आप सभी क्वालीफाई जो है कल से बहुत चिंतित होंगे। चिंतित इसलिए होंगे क्योंकि सबको लगता होगा कि अब जो है 13 तारीख को हेयरिंग नहीं हुआ, तो अब जो है क्या मैटर है, क्या काउंटर एफिडेविट की वजह से ये मैटर फंस रहा है या क्या आगे चल कर के जो है प्रॉब्लम होने वाला है। आखिर जो है ये केस की सुनवाई अब कब होगी, इसी को लेकर के सारे लोगों का जो है कन्फ्यूजन होगा और सारे लोग जो है इससे बहुत चिंतित हैं। तो इन्हीं सबों को जो है कन्फ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, आप सबको हमको समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी होता है समय जो है ज़रूर लगता है। तो अब जो है सारे क्वालीफाई एएनएम को बता दूं कि 13/9/2024 को जो है सुनवाई नहीं होगी। रजिस्ट्रार के पास यदि होगा भी तो हमारे जो है जूनियर एडवोकेट उस काम को देख लेंगे और जब भी कोर्ट में केस जाएगा तो हम हेयरिंग के लिए जो है तैयार हैं, सभी क्वालीफाई जो है तैयार है। लेकिन 13 तारीख को अगर होता भी है, रजिस्ट्रार के पास जो है ये केस लिस्टिंग भी होता है, तो यहाँ पे हमारे जूनियर एडवोकेट रहेंगे। भी गिरी सर जो है, जो सीनियर एडवोकेट है, वो नहीं रहेंगे। अब आप लोग के मन में सोचा होंगे कि जो हम लोगों ने फंडिंग किया है भी गिरी सर को रखने के लिए, तो भी गिरी सर क्यों नहीं रहेंगे। तो देखिए, जब ये केस कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा और कोर्ट में हेयरिंग होगा, उस टाइम जो है भी गिरी सर को रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो है 13 तारीख को अगर होता भी है बहस, तो सरकार का जो एसएलपी है उसका एसएलपी का बहस होगा। उसमें जो है हम लोगों का पक्ष उतना मजबूती से रखना जरूरी नहीं रहता है। इसलिए जो है 13 तारीख को उस दिन हम लोग भी गिरी सर को नहीं रखेंगे। बात कर लेते हैं कि कोर्ट एफिडेविट के लिए, काउंटर एफिडेविट के लिए जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो आप सबको मन में यही डाउट होगा कि आखिर काउंटर एफिडेविट जो है नहीं जमा करेगा तो क्या होगा। तो देखिए, केस में कुछ जो है टेक्निकल चीज़ है जिसे सही करने के लिए जो है रजिस्ट्रार के पास लिस्ट किया जा सकता है। और यही बात काउंटर एफिडेविट की, तो वह जो है आपको 4/10/2024 को लास्ट डेट है। इस 4/10/2024 को जो है किसी भी हाल में जो भी संविदा कर्मी है उनको जो है काउंटर एफिडेविट जमा करना अनिवार्य होगा। अगर वो लोग काउंटर एफिडेविट नहीं जमा करते हैं तो उस लोग का जो है केस कमज़ोर होगा। इससे जो है किसी तरीके का क्वालीफाई को जो है प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि 13 तारीख को जो है केस का डेट लिस्टिंग हो गया था, तो फिर जो है क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, 13 तारीख को जो है केस का डेट लिस्टिंग हुआ था, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सीरियल नंबर नहीं दिया गया था। तो इसीलिए जो है सुधांशु जी की तरफ से भी आपको बताया गया कि 13 तारीख को जो है हम लोगों का हेयरिंग नहीं हो रहा है। समय लग रहा है क्योंकि समय जो है सुप्रीम कोर्ट में लगता ही है। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट का मैटर, कोई भी केस उठा करके देख लीजिए, बिहार जेई इंजीनियर वाला केस देख लीजिए, ये 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक जो है इस केस का फाइनल जजमेंट नहीं दिया गया है। तो इस केस में भी आप लोगों का जो है मेहनत लगा है, सब लोग जो है परेशान हैं, सब लोग का जो है सहयोग भी दिए हैं आप लोग, और सहयोग के वजह से जो है आप लोग के वजह से ही जो है क्वालीफाई यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन आप लोग को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस रोज़ भी हेयरिंग होगा बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट में जब भी हेयरिंग होगा और हम लोगों की तरफ से एडवोकेट रखने की बात होगा, तो इतना क्वालीफाई के पास जो है सक्षम है सभी लोग, आप लोग के सहयोग की वजह से जो है इतना सक्षम जरूर हो गए हैं कि किसी भी रोज़ हेयरिंग होगा तो उस रोज़ जो है भी गिरी सर को अगर रखना होगा तो तुरंत जो है रखा जाएगा। इसमें जो है किसी तरीके का नो डाउट। अब बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार का केस का क्या होगा। तो देखिए, बिहार सरकार का केस का अभी तक जो है इनका भी सीरियल नंबर नहीं दिया गया है, समझे ना। और सीबीटी क्वालीफाई की तरफ से जो केस किया गया था उसका भी सीरियल नंबर नहीं दिया गया था। तो कब होगा हेयरिंग, क्या 13 को नहीं तो 17 को होगा हेयरिंग। तो अभी जो है 17 के लिए भी कंफर्म नहीं है कि 17 को जो है हेयरिंग होगा या नहीं होगा। तो मैं सारे क्वालीफाई को बता दूं कि आप लोगों का जब भी केस का हेयरिंग होगा बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। समय लगा है तो इस समय का जो है सारे लोगों ने जो है फ़ायदा उठाया है, और समय के साथ जो है चलना होगा। बहुत समय अगर लग जाता है कोई केस में तब जा कर के जो है मैटर उलझ जाता है, लेकिन इसमें केस में जो है बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है। आप लोग को पता होना चाहिए कि केस का जो है कितना जल्दी जल्दी जो है हेयरिंग हुआ है। तो इसीलिए सारे लोगों को जो है मजबूती के साथ जैसे खड़े हैं खड़ा रहना पड़ेगा। जब तक केस जीतते नहीं हैं तब तक जो है छोड़ना नहीं है, चाहे किसी भी हाल में हो। लेकिन एक बात और आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि क्या हम लोग केस जीत जाएंगे। तो देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि केस जीतेंगे तभी जब केस में हेयरिंग होगा, और केस का जो है हेयरिंग होने के बाद ही केस में पता चलता है कि केस का स्थिति क्या है और किसके पक्ष में जो है मजबूती के साथ किसका पक्ष रखा गया है, किसके पास जो है एविडेंस है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या कहीं का मामला हो, कोर्ट में जो है एविडेंस के हिसाब से जीता जाता है। अब जो है नियमावली की लड़ाई जो है नहीं रहा। नियमावली की लड़ाई जो है लगभग अब ख़त्म हो गया। नियमावली पे जो भी बहस करना था लगभग इस केस में जो है बहस हो गई है। अब जो है मेरिट के आधार पे जो है ज्वाइनिंग देगा, इसके ऊपर बहस होगा। और मिनिमम 2 हेयरिंग जो है होने वाला है, चाहे जब भी हो हेयरिंग, 2 हेयरिंग में जो है इस केस को क्लियर करना है।
बिहार सरकार जो है काउंटर एफिडेविट के तरफ से जो है अपना सारा चीज़ रखना था, लेकिन बिहार सरकार ने जो है खुद SLP के थ्रू जो है जाकर के यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं। अब जो संविदा कर्मी को जो है काउंटर एफिडेविट के थ्रू उनसे जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से, वो लोग जो है अभी तक काउंटर एफिडेविट के थ्रू अपना जवाब नहीं दिए हैं। इसीलिए जो है 13 तारीख के लिए हायरिंग अभी तक जो है लिस्टेड नहीं हुआ है और 13 तारीख को जो हायरिंग नहीं होगा। ऑलमोस्ट जो है 13 तारीख को हायरिंग नहीं होगा। अगर होगा भी तो क्वालिफाई की तरफ से जो भी जूनियर एडवोकेट है मनीष कुमार शरण जी वो रहेंगे, भीगिरी सर जो है नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हायरिंग जब भी होगा उसमें जो है भीगिरी सबको इन्वॉल्व किया जाएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे सारे चीज़ आप लोगों को समझना होगा। भीगिरी साहब को जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगेगा उस टाइम वहाँ पे उनको रखा जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आप लोगों का जो भी फंडिंग आप लोगों ने जो है किया है, आप लोगों का पैसा जो है कोई भी मेंबर नहीं चाह रहा है कि आप लोगों का पैसा जो है बर्बाद हो जाए। जहाँ पे ज़रूरत होगा, जहाँ पे क्वालिफाई को लगेगा कि नहीं, क्वालिफाई मेंबर को लगेगा कि यहाँ पे जो है हमको भीगिरी सर को रखना है, वहीं पे जो है भीगिरी साहब को इन्वॉल्व करेंगे। नहीं तो जूनियर एडवोकेट जो भी हमारे हैं, मनीष कुमार शरण, उधर से बिहार सरकार का जो है मनीष कुमार, वो लोग सब लोग हैं। तो इसीलिए जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का पैसा अगर देखिए भीगिरी सर को एक केस में अगर इन्वॉल्व कर देते हैं एक हेयरिंग में, तो उनका जो भी चार्जेस रहता है वो चार्जेस जो है लग जाता है, और फिर से जो है आप लोगों को तुरंत जो है फंडिंग के लिए बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों के लिए भी इसका कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को जो बार बार फंडिंग करना पड़ रहा है, इससे जो है आप लोग भी परेशान हैं और आपके टीम लीडर जो है ये बात को समझ रहे हैं, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है इन बातों को समझ रहे हैं। और जीत दिलवाने के लिए आप देखे ही होंगे कि सुधांशु जी जो है आपके साथ लगातार जो है लाइव आकर के आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग को जीतना है, और 100% जो है बता रहे हैं कि क्वालिफाई का जीत होगा। तो विश्वास रखिए, विश्वास पे जो है दुनिया कायम है, और विश्वास रख करके जो है आगे सारे लोग बढ़ ही रहे हैं। वैसे जो है 3 दिन बचा हुआ था, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि 13 तारीख को हायरिंग नहीं होगा। तो जब 13 तारीख को हायरिंग नहीं होगा तो आप जो है आप लोगों के पास जो है और भी समय आ गया है। लेकिन सारे क्वालिफाई को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब भी हायरिंग होगा, इसके लिए जो है ये बात नहीं है, जब भी केस लिस्टेड होता है और जब भी हायरिंग होगा और जहाँ पे चाहेंगे कि भीगिरी साहब को रखना इम्पोर्टेंट है, तुरंत जो है भीगिरी सर को बात किया जाएगा और तुरंत जो है भीगिरी सर को रखा जाएगा, समझे ना। तो ये नहीं समझिएगा कि क्वालिफाई स्टूडेंट या क्वालिफाई के टीम मेंबर जो है आपके पैसा खा लेंगे या आपका पैसा का जो है दुरुपयोग कर देंगे, कभी भी नहीं। आप जो भी फंडिंग किए हैं, आप जो भी पैसा दिए हैं, उन सारे पैसा को जो है एकदम सोच और समझ करके जो है यहाँ पे दिया जा रहा है एडवोकेट को, ताकि किसी भी क्वालिफाई स्टूडेंट का पैसा एक भी रुपया जो है बर्बाद नहीं हो। कोई भी क्वालिफाई स्टूडेंट जो है बहुत ही मेहनत से अपना जो है पैसा इकट्ठा करके कहीं भी जो है फंडिंग करते हैं। तो इसीलिए मैं सारे क्वालिफाई को बोलता हूँ, अगर 13 तारीख को हायरिंग हो भी रहा है और अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है कि भीगिरी सबको रखना है क्वालिफाई की तरफ से, तो वहाँ पे रखा जाएगा। इसके लिए आप लोग चिंतित ना हो।